देखिए, राजस्थान की राजनीति में कल जो दृश्य देखने को मिला, वो राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की मुश्किलें बढ़ा सकता है। कल जो विधानसभा के सदन के अंदर देखने को मिला, वो ये था कि अजय सिंह किलक के द्वारा एक सवाल पूछा गया, दरी पट्टियों से रिलेटेड वो सवाल था। उस सवाल का जवाब देते हुए शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने उसका जवाब दिया और कहा कि 2019 से 2023 के बीच में वहाँ के जो विधायक थे, उनकी भी संलिप्तता इसके अंदर महसूस की गई है, भ्रष्टाचार हुआ था। मदन दिलावर ने यहाँ तक कहा कि कुछ 150 से ज़्यादा दरी पट्टियाँ गायब हैं, ये भी मदन दिलावर ने कहा, जिसपे अजय सिंह किलक ने ये कहा कि लगभग 8,000 रुपये का आसपास का दाम एक दरी फर्श का अनुमानित है, या बताया गया कि इतने पैसे की एक फर्श है। इतना सब कुछ होने के बाद में बाहर लगभग 1 घंटे का समय बीता और रिछपाल मिर्जा अपने पुत्र विजयपाल मिर्जा के साथ में विधानसभा पहुंचे। कारण क्या था कि जिस विधायक की बात विधानसभा के पटल पे की गई थी, उस विधायक का नाम है विजयपाल सिंह मिर्जा। 2019 से 23 पे कांग्रेस की टिकट पे जो विधायक थे, वो रिछपाल मिर्जा के बेटे विजयपाल मिर्जा थे। रिछपाल मिर्जा और विजय मिर्जा विधानसभा पहुंचे और प्रेस से बातचीत की। प्रेस से बातचीत करते हुए रिछपाल मिर्जा और विजयपाल मिर्जा ने अजय सिंह किलक के ऊपर गंभीर आरोप लगाए और मंत्री मदन दिलावर के लिए उन्होंने अफसोस प्रकट किया। उन्होंने कहा कि एक बार मंत्री आरोप लगते रहते हैं, विधायकों का काम है एक दूसरे पे आरोप लगाना, राजनीति में आरोप लगते हैं, पर भारतीय जनता पार्टी के मंत्री मदन दिलावर को इस बात की पुष्टि करने से पहले एक बार जांच जरूर करानी चाहिए थी। रिछपाल मिर्जा ने क्या कहा कि हमारा परिवार जो नागौर की राजनीति में लंबे समय से सक्रिय है, क्या वो 30-35 लाख रुपए के टोटल काम में कमीशन खाएगा? क्योंकि अगर 8,000 रुपये भी एक दरी पट्टी की कीमत लगाई जाती है तो 30-35 लाख रुपए का काम होता है, और 30-35 लाख रुपए के अंदर कमीशन, तो वो कमीशन कितना होगा? 5 लाख, 6 लाख, 8 लाख, 10 लाख रुपया। पर भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार है। रिछपाल मिर्जा का कहना है कि क्या हम 7-8 लाख रुपए के लिए हम अपनी लेगेसी को खराब करेंगे, हम अपने नाम को खराब करेंगे? रिछपाल मिर्जा ने कहा कि मेरे पिता एक सिपाही रहे हैं, फौजी आदमी रहे हैं, और उन्होंने एक ही चीज़ सिखाई थी कि अगर किसी का 1 रुपया भी हराम का खाया तो औलाद बिगड़ जाएगी, औलाद बेकार पैदा होगी। इस सोच को लेके हम चलते हैं। अब सवाल ये नहीं है कि रिछपाल मिर्जा ने क्या आरोप लगाए। हालांकि रिछपाल मिर्जा कल मुलाकात करने गए मदन दिलावर के पास में, उनके पास में पेपर्स थे, उन्होंने कहा कि मैं ये कागज उनको दूंगा, मुख्यमंत्री से गुहार लगाऊंगा कि विधानसभा में जो भी प्रोसीडिंग हुई है, रिकॉर्डेड हुई है, उस सबको हटाया जाए, क्योंकि ये ठीक नहीं है। रिछपाल मिर्जा और उनका परिवार कांग्रेस को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए थे। नागौर की राजनीति की अगर बात की जाए तो 10 विधानसभा सीटें नागौर में आती हैं, और नागौर के अंदर केवल 3 ही मजबूत स्तंभ नजर आते हैं जो वहां की पूरी राजनीति को चलाते हैं। 10 विधानसभा की सीटों की राजनीति केवल 3 चेहरे चलाते हैं। पहला चेहरा है हनुमान बेनीवाल, दूसरा चेहरा है मिर्जा परिवार, तीसरा चेहरा है यूनुस खान। यूनुस खान जब वसुंधरा राजे मुख्यमंत्री हुआ करती थी, तो यूनुस खान नागौर बेल्ट के अंदर बड़े पावरफुल हुआ करते थे, और नागौर बेल्ट में यूनुस खान के पावरफुल होने के बावजूद, वसुंधरा राजे के मुख्यमंत्री होने के बावजूद, विधानसभा 10 में से केवल 3 हाथ आती थी भारतीय जनता पार्टी के। ये पहली बार है कि भारतीय जनता पार्टी के पास 10 में से 5 सीटें हैं, 4 सीटें कांग्रेस को गई हैं, और 1 सीट आई है आपके यूनुस खान की झोली में, क्योंकि यूनुस खान का वहाँ अपना अलग दबदबा है। रिछपाल मिर्जा के आने का फायदा बीजेपी को क्या मिला? जहाँ 3 सीट 2 सीट हुआ करती थी, वो सीट बढ़ के 5 हुई। हनुमान बेनीवाल की खुद की सीट भारतीय जनता पार्टी की झोली में चली गई, क्योंकि भारतीय रिछपाल मिर्जा जाटों के जो वोट थे उनको शिफ्ट करने में कामयाब रहे। हनुमान बेनीवाल और रिछपाल मिर्जा मिर्जा परिवार के बीच की जो लड़ाई है, वो पहली कोई नई बात नहीं है, पुरानी लड़ाई है, जिसको वो दोनों खुलकर लड़ते हैं और बड़े सम्मानजनक तरीके से लड़ते आए हैं। हनुमान बेनीवाल ने भाजपा का दामन छोड़ा, रिछपाल मिर्जा एंड फैमिली ने वो दामन पकड़ा और बड़ी मेहनत की, और वो स्थिति है कि 5 सीटें आज भाजपा की झोली में। अब सवाल ये खड़ा होता है कि अगर रिछपाल मिर्जा भारतीय जनता पार्टी के इन आरोपों से क्षुब्ध हो जाते हैं और भारतीय जनता पार्टी को छोड़ देते हैं, तो भाजपा को एक बड़ा ड्रॉबैक वहां नागौर के अंदर देखने को मिल सकता है। फिर एक बार वहां कांग्रेस को मजबूती मिल सकती है, क्योंकि पहले ही कांग्रेस के पास में 4 सीटें हैं, और अगर मजबूती मिलती है तो कांग्रेस नागौर में लीड करती नजर आती है। अब ऐसे में हनुमान बेनीवाल किस तरफ जाएंगे? रिछपाल मिर्जा, क्या महेंद्रजीत सिंह मालवीय ने जो स्टेटमेंट दिया था, मेरा दम घुट रहा है, क्या उसी स्टेटमेंट के ऊपर चल रहे हैं? अगर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश इकाई के नेताओं ने
बाहर से कांग्रेस से आए नेताओं की तरफ ध्यान नहीं दिया और इसी तरीके से उनको लेके बयानबाजी चलती रही, तो जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी मेवाड़ वाली बेल्ट में मेवाड़ में कमज़ोर हुई है महेंद्रजीत सिंह मालवीय के जाने से, उसी तरीके से नागौर की बेल्ट में भी भाजपा कमज़ोर हो जाएगी अगर मिर्ज़ा परिवार जाता है तो। मिर्ज़ा परिवार को सड़क पर भाजपा के लिए संघर्ष करता देखा गया है। मिर्ज़ा परिवार ने हनुमान बेनीवाल से सीधी सीधी लड़ाई ली है। हनुमान बेनीवाल की सीट हनुमान बेनीवाल के हाथ से निकाल के ले आए हैं, जो लगभग असंभव माना जा रहा था। लेकिन किस राजनीतिक क्या कहते हैं खेल के तहत मिर्ज़ा परिवार को टारगेट किया गया है, जिससे कि ये मिर्ज़ा परिवार कहीं क्षुब्ध होकर भारतीय जनता पार्टी का दामन छोड़ दे। क्या इसके अंदर कोई पृष्ठभूमि ऐसी भी तैयार हो रही है पीछे खाते कि हनुमान बेनीवाल को भारतीय जनता पार्टी में एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी के साथ में कोई टाई अप करा दिया जाए? क्योंकि नागौर की जो राजनीति है वो बड़ी ही रोचक होती जा रही है। जिस तरीके से मिर्ज़ा परिवार ने 1 घंटे बाद ही सदन में जो बोला गया उसके 1 घंटे बाद में अपनी प्रतिक्रिया दे दी और बड़ी तीखी प्रतिक्रिया दी है। और अगर मिर्ज़ा परिवार छोड़ता है तो फिर वो गैप भारतीय जनता पार्टी किससे भरेगी? क्या हनुमान बेनीवाल के लिए कोई रूट तैयार किया जा रहा है? मुझे लगता नहीं है। राजस्थान को लेकर राजस्थान की प्रदेश इकाई जो है वो हनुमान बेनीवाल को लेकर कोई रास्ता निकाल पाएगी, क्योंकि हनुमान बेनीवाल राजस्थान के सारे नेताओं से अपने आप को बड़ा मानते हैं। हनुमान बेनीवाल की सीधी सीधी लड़ाई हमेशा वसुंधरा राजे के साथ रही है। अब क्योंकि वसुंधरा राजे आज पिक्चर में नहीं है, तो क्या हनुमान बेनीवाल के लिए कोई रास्ता दिल्ली से तैयार किया जा रहा है? क्या हनुमान बेनीवाल को मनाया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी का साथ देने के लिए? क्योंकि अब जो समय है वो मुट्ठी में से रेत की तरह निकल जाएगा। 2.5 साल कब निकल जाएंगे और कब चुनाव के मुहाने पे खड़ी होंगी दोनों पार्टियां, ये बहुत आसानी से देखा जा सकेगा। और अब चीज़ों को समेटने में, संभालने में ज़्यादा लंबा समय लगने वाला नहीं है। अब ये देखना होगा कि नागौर की राजनीति में अगर मिर्ज़ा परिवार छोड़ देता है। कल मैंने एक सवाल किया था रिछपाल मिर्ज़ा से, मैंने पूछा था कि क्या कांग्रेस छोड़कर कोई गलती हो गई? उन्होंने कहा अभी नहीं कह सकता। उन्होंने मना नहीं किया मुझे इस बात को लेके, पर उन्होंने ये जरूर कहा कि अभी नहीं कह सकता। मैंने ये पूछा कि क्या अफसोस है कांग्रेस छोड़ने का? उन्होंने कहा अभी ये भी नहीं कह सकता, लेकिन दुख जरूर है। रिछपाल मिर्ज़ा ने किसी भी चीज़ का इनकार नहीं किया है। अगर रिछपाल मिर्ज़ा और मिर्ज़ा परिवार छोड़ के जाता है तो तकलीफ़ें यहाँ भारतीय जनता पार्टी की बढ़ सकती हैं। क्या भारतीय जनता पार्टी को हनुमान बेनीवाल के साथ में ना चाहते हुए भी हाथ मिलाना पड़ सकता है और रास्ता तैयार करना पड़ सकता है हनुमान बेनीवाल के लिए? इसके अलावा ज्योति मिर्ज़ा का नाम बड़ी तेजी के साथ राज्यसभा के लिए चल रहा था। अगर मिर्ज़ा परिवार को टारगेट किया जा रहा है तो कहीं ना कहीं ज्योति मिर्ज़ा, जो राज्यसभा की सीट ज्योति मिर्ज़ा के नाम जाने की तैयारी थी, वो भी संकट में नजर आ रही है। अगर वो भी संकट में है और इधर मिर्ज़ा परिवार को घेरने का प्रयास किया जा रहा है, तो क्या मिर्ज़ा परिवार रुकेगा? ये एक बड़ा सवाल है। और दूसरा बड़ा सवाल है कि क्या हनुमान बेनीवाल के लिए दिल्ली से कोई रास्ता भारतीय जनता पार्टी में आने का और भारतीय जनता पार्टी के साथ चलने का तैयार हो रहा है? ये 2 बड़े सवाल हैं जो नागौर की राजनीति को तय करेंगे कि किस दिशा में जाएगी। बहुत जल्द चीज़ें जो जैसे जैसे रूप लेंगी आप तक पहुंचाते रहेंगे, इसलिए जुड़े रहिए हमारे साथ। अमर उजाला के लिए जयपुर से मैं आशीष। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।